और आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हुआ और आज पार्थिव देह 12 जनपद लाई गई। अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है पार्थिव देह। शनिवार को पटना में अंतिम संस्कार होगा और प्रधानमंत्री मोदी भी बस कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। दिल्ली के केंद्र में रहने वाले पासवान आज जब अंतिम सफर पर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हुआ। बीमार थे काफ़ी दिनों से और जिस तरह की राजनीतिक पारी उन्होंने खेली वो कभी भी भूली नहीं जा सकती। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड, लोकसभा सांसद 8 बार, राज्यसभा सांसद 1 बार, तो लंबी पारी उन्होंने खेली और कल निधन हुआ। और ऐसे वक्त में जब बिहार का चुनाव नज़दीक है, बिहार के एक ऐसे नेता जो सबसे बड़ा नाम रहे, दलितों के सबसे बड़े नेता रहे, वो अब अपनी अंतिम यात्रा पर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है। और आप देखें अगर रामविलास पासवान के पूरे जीवन यात्रा को, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीतिक पारी इन्होंने खेली, कहीं से भी भूला नहीं जा सकता इनका योगदान। जिस तरीके से डिसीजंस लिए समय समय पर, क्योंकि कहा यह जाता था कि राजनीति की हवा को जानते हैं, परख लेते हैं रामविलास पासवान। ऐसे में जब बिहार चुनाव पास में है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद, गिरिराज सिंह भी मौजूद। अंतिम सफर पर पासवान और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए, और जो परिवारजन हैं वो भी शोकाकुल परिवार। निश्चित तौर पर कल जब चिराग पासवान ने ट्वीट किया, उस तस्वीर को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कितना मार्मिक वो क्षण। 74 साल की उम्र में पासवान का निधन कल रात हुआ। 30 साल से राजनीति की अहम धुरी और परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए प्रधानमंत्री मोदी संघर्षों के सफ़र से सत्ता की मंजिल तक पहुँचे, बड़ा मुकाम हासिल किया। और आज कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति है वो बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने किए उसके लिए हमेशा ही याद आएंगे। और ये देखिए परिजन जो अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को संभाल नहीं पा रहे, परिवार से बातचीत करते हुए, मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान को भी लगातार ढाढ़स बंधाते हुए। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपना पूरा राजनीतिक करियर, अगर उसको याद किया जाए तो ज़बरदस्त डिसीजंस लिए, ज़बरदस्त निर्णय लिए, जब जहां जिस तरीके से रहे। और भले ही बिहार में लालू प्रसाद यादव कहें आप या नीतीश कुमार की तरह नहीं, लेकिन दिल्ली में कहीं उनसे कम भी नहीं। जो पैठ थी वो ज़बरदस्त थी और 30 साल से राजनीति की अहम धुरी में रहे, हर दल के दिल में रहते थे रामविलास। और आज अपने अंतिम सफ़र पर, क्योंकि अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं रामविलास पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी है, परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद और लगातार परिवार से बात करते हुए, क्योंकि एक परिवार का दर्द कोई समझ नहीं सकता। और लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देखिए ढाढ़स बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से अब निकलते हुए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ, जिसके बाद आज पार्थिव देह 12 जनपद लाई गई है और अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें लगातार सामने आई जो हमने आपको दिखाई। अंतिम सफ़र पर पासवान और जो शोकाकुल परिवार है वो यहाँ पर मौजूद, एक दूसरे का सहारा बनते हुए। चिराग पासवान एक ऐसे समय में पिता का साथ छूटा है जो राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से अभी इतना बड़ा चैलेंज सामने है, इतनी बड़ी परीक्षा सामने है, ऐसे में पिता का साया उठ जाना एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ भी नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की, शोकाकुल परिवार से मिले। और निश्चित तौर पर भले ही हम सबके बीच पासवान नहीं रहे हैं, लेकिन जो राजनीति उन्होंने की है वो निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद की जाएगी, क्योंकि दशकों का अनुभव रहा और उस दशकों के अनुभव में कई ऐसे डिसीजन लिए, कई ऐसे निर्णय लिए जो कि राजनीति में हमेशा याद किए जाएंगे। और दलितों के सबसे बड़े नेता, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी रामविलास पासवान को।